नमस्ते बच्चों। आज हम काव्य खंड कक्षा 9 में जो पाठ है कबीर उसको पढ़ेंगे। कबीर जी के बारे में जानने से पहले पंक्तियां हैं कुछ नरसिंह मेहता की, जो गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि हैं। उनका ये भजन गांधी जी के आश्रम में प्रार्थना के समय गाया जाता था। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। तो आपको मनुष्यता कैसी होनी चाहिए उस पर बताया इन्होंने। अब कबीरदास जी के बारे में हम जानते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ जानकारियां हैं। 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो जाता है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कहने का अर्थ है वो किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन उन्होंने अच्छे लोगों की संगत की, तीर्थ यात्राएं की और निजी अनुभव के माध्यम से उन्होंने ये ज्ञान अर्जन किया। और उनकी प्रमुख रचनाओं का जो वर्णन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है और कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनकी प्रमाणिक रचनाओं का संग्रह बीजक है। और अब हम पाठ पे देखते हैं। पाठ का सारांश। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में पद में बाह्याडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति के संकेत हैं। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। यानी हमें प्रेम का महत्व समझना है, संतों के लक्षण जानने हैं, ज्ञान की महिमा है, बाह्य आडंबरों का विरोध है, ये इनकी साखियों में मुख्यतः बताया है। और हमें ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। अब हम पाठ में शुरुआत करते हैं उनकी साखियों में। पहली साखी है जिसमें उनका कहने का अर्थ है, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात कीड़ा मग्न रहता है। जिस हंस को दिन रात मुक्ता फल यानी मोती चुगने को मिले, वो भला उस स्थान से उड़कर कहीं और क्यों जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र भक्ति भावनाओं से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है। उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, तो वह इस स्थान को आने के बाद दूसरे स्थान पर क्यों जाएगा। वैसे ही साधक होता है, जब भक्ति भावनाओं की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का जो अवसर है, तो वो दूसरी जगह क्यों अपने समय को, अपने जीवन को बर्बाद करेगा। दूसरी साखी है इसमें, दूसरी है प्रेमी को ढूंढत फिरे। आप दूसरी साखी देखेंगे, प्रेमी को ढूंढत फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, ढूंढना, खोजना और तो आपको पता चल गया कि इसमें हम क्या करेंगे कि व्यक्ति ढूंढता है, ईश्वर को चारों तरफ ढूंढता है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से सच्चा प्रेमी कौन है, किसे सच्चा प्रेमी कहा गया है, किसे हम सच्चा प्रेमी मान, किसे मानेंगे। प्रेमी यानी एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करना चाहता है, वो सब जगह ढूंढता है। कहाँ नहीं ढूंढता वो, सब जगह। कैसे ढूंढता है कि देखिए, हम बाहर ज़्यादा खोजते हैं, अपने अंदर किसी को खोजना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं वो कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अगर किसी सच्चे से प्रेम करूं, तो मुझे बाहर नहीं ढूंढना, मुझे बाहर प्रयत्न नहीं करना है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिला ना कोई, मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला। क्यों? प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को ही प्रेमी मिलेगा। क्यों मिलेगा? सब विष अमृत होई, यानी कि उसकी बुरी बातें सब, दूरी भावनाएं अमृत के समान हो जाएगी। अगर उसकी बुरी बातें वो भी अमृत के समान बन जाएगी, यानी उसके सारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे, उसकी भावनाएं जो बुरी हैं वो दूर हो जाएगी। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी,
स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारे। तो इसमें कह रहे हैं हस्ती का अर्थ है हाथी, स्वाभाविक सहज का अर्थ है, दुलीचा का अर्थ है छोटा आसन कालीन, डारी का अर्थ है डालकर, स्वान आप जानते हैं डॉग कुत्ता, और झक मारी वक्त को बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना, भूखना भोगते रहते हैं। आज मनुष्य को कबीरदास जी शिक्षा देते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हमें क्या करना चाहिए? हमें सत्य स्वाभाविक आसन यानी कालीन ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दूली चढ़ाई, हाथी पर आसन लगाकर चलते रहे, क्योंकि हाथी के पीछे कुत्ते भोगते रहते हैं। आपने देखा ही, हाथी अपनी मस्त अपनी सहज चाल में चलता रहता है। क्यों? स्वान रूप संसार है, भूख न दे झक मारी। हमारे संसार में विरोधी बहुत सारे हैं, वो हमेशा अच्छा बुरा कहते रहते हैं, उनको कहने दीजिए, उनको भोंकने दीजिए। हमें अपना समय उन पर बर्बाद नहीं करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है कि बिना चिंता किए साधक को ईश्वर की प्राप्ति में सहज मार्ग की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चौथा है इसमें है पका पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पका पकी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, कारण का अर्थ है कारण, जग का अर्थ है संसार। यहाँ जो जग है, जग का अर्थ क्या है? संसार। ठीक है, जग का अर्थ क्या क्या है? संसार। जग का अर्थ क्या बताया? संसार। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है वो हमें क्या करना चाहिए? निरपक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। सुजान का अर्थ है सज्जन। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में आपको पक्ष पक्ष से दूर रहना है, और हमें संसार में जिस काम को मनुष्य जन्म मिला है उसमें लगाना चाहिए। यानी हमें निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करना चाहिए, किसी तर्क वितर्क कुतर्कों में डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा मुख्य काम है ईश्वर की साधना करना और गंदगी या बुरी बातों से दूर रहना। पक्का पक्की के कारण सब जगह राह भुलान। सब लोग अपने कीमती समय को इसमें बर्बाद कर देते हैं कि ये सही है वो गलत है, हम कर रहे हैं उसी से ईश्वर मिलेगा, उसके नहीं करने से ईश्वर नहीं मिलेगा। तो हमें निरपक्ष होना है, जो कह रहा है कहने दीजिए। हमें तो केवल हरि के भजन करने हैं। वही एक अच्छा सज्जन है, वही एक साधु है, वही एक ज्ञानी है जो अपना समय का लाभ भी लेता है और दूसरे को भी वो सही सलाह देता है। पांचवी साखी इनकी, हिंदू मुआ राम कई मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट न जाए। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं हमें क्या करना चाहिए? हिंदू और मुसलमान के बीच में खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति विभिन्नताओं की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति क्या है? विभिन्नताओं की संस्कृति है। किसकी संस्कृति है? विभिन्नताओं की। यहाँ विभिन्न धर्मों जातियों के लोग हैं, तो मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ जातिवाद क्षेत्रवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि इनके करने से कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, इनको अगर आप चाहेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा करने से आपका केवल समय ही बर्बाद होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? आपका समय ही बर्बाद होगा। कहे कबीर सो जीवता दो के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति आगे जो ईश्वर के प्रति समर्पित होगा वही ईश्वर तक पहुंच पाएगा, जो इन दोनों के दिखावों से इनके आडंबरों से दूर रहेगा। किसी को अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है, केवल ईश्वर का नाम स्मरण करने से ही आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोटा चून मेदा भया बेटी कमीरा जिम। काबा मुस्लिम समुदाय का पवित्र स्थान है। ठीक है, और काशी वाराणसी है, काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ। तो लोगों का मानना है कि कहाँ कहाँ जाए, हम तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं। कोई काशी जाता है, कोई काबा जाता है, कोई राम का भक्त बनना चाहता है, कोई रहीम का भक्त बनना चाहता है। कबीर कहता है इनके लफड़े से दूर रहो। यात्राएं करने से अपने समय और धन की बर्बादी है। हमें तो कैसे बनना है? मोटा चून मेदा भया बेटी कबीरा जी।
यानी मोटे चिन को मैं एक खाद्य समझ रहा था, लेकिन वो मेरे लिए बारीक मैदा हो गया, क्योंकि मैं आराम से बैठकर उसे खा रहा हूँ। यानी जिसे मैं तुच्छ समझ रहा था वही सब कुछ है। यानी मुझे इनके भेद से दूर होना है, धर्म के और जातिवाद के भेद से दूर होना है। हिंदू मुसलमान अपनी जगह हैं, इन्हें राम रहीम के नाम से बची हुई दुर्भावनाओं से दूर रहना है। उन्हें ऐसा लगना है कि जीवन का सत्य ये है, केवल अपने जीवन की भूख मिटाना। मुझे ज्ञान की भूख है, ज्ञान की भूख मिटाइए। मुझे मेरे जीवन का अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ना है, तो उसे पूरा करिए। आखिरी साखी इसकी, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ कबीर कह रहा है, किसका कलश? सुबरन। किसका कलश कह रहा है वो? सुबरन। किसका कलश कह रहा है? सोने का। और जन्मिया, आप जन्म लेते हैं तो व्यक्ति जन्म से मान थोड़ी, कर्म से मान है। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी ऊंचे कुल में अगर जन्म ले लेता है और उसके करनी, उसके कार्य ऊंचे नहीं होते हैं, तो वो निंदा के हो गए। इस तरह से उदाहरण दिया, सुबरन बलस सुरन सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अगर सोने के बर्तन में उसमें मदिरा या अन्य ऐसे पदार्थ भर देते हैं जिनका ज्ञानी जन या अच्छे लोग निंदा करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो उनका जीवन लेना व्यर्थ है। तो हमें मनुष्य वही हैं जो अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों के साथ वो मानवता का संदेश दे। तो मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि उनके जन्म से। अब इसमें दूसरा पद है हमारा, शब्द है, उसमें कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना देवल में ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग विराग में, खोजी होई तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो वे साधो सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मुझको कहाँ तू ढूंढ सकता है, बताओ कहाँ ढूंढेगा? सब जगह। कहाँ मिल जाऊंगा मैं? सब जगह। कबीरदास जी किसके बारे में कह रहे हैं? मैं सब जगह हूँ। कहाँ हूँ मैं? सब जगह हूँ। कहाँ हूँ? सब जगह हूँ। मुझे जहाँ भी तुम ढूंढोगे मैं वहीं पे हूँ। कहने का अर्थ है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। न वो मंदिर में है, न देवालयों में है, न काबा में है, न कैलाश में, तो तेरे पास हूँ। जो स्मरण करेगा मैं उसी के पास हूँ। मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कहे कबीर, मैं तो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म हूँ, मैं सब जगह हूँ, सर्वत्र व्यापक हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, तू अपना कीमती समय यात्रा करने में व्यर्थ कर रहा है। मैं न कर्म कांड में हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं हूँ, आडंबरों में नहीं हूँ, मैं किसी भी ऐसे काम में नहीं हूँ जहाँ कठिन हो, ना ही योग वैराग में। नहीं, मैं योगियों और वैरागियों के पास हूँ। मैं तो कहाँ हूँ? खोजी हुई तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। अगर तुम सच्चे साधक हो, तुम जानना चाहते हो कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो मैं सबकी श्वास के अंदर हूँ। जहाँ भी चेतन जीव है वही मेरा निवास में है, यानी अंतर आत्मा में ही मैं बसता हूँ। कहे कबीर सुनो वै साधो सब श्वासों की श्वास में। यदि आप मुझे खोज ही सकते हैं, मुझे जान सकते हैं, तो मैं सबकी श्वासों के अंदर हूँ। मुझे तुम पल भर की तलाश में खोज सकते हो। यानी ईश्वर को बाहर नहीं खोजना व्यर्थ है, उसे खोजना तो कहाँ खोजना है? अंदर खोजना है। दूसरा पद है उनका, संतो भाई ज्ञान की आंधी आई रे। संतो भाई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा टूटा, तृष्णा छानी परि घर ऊपरी, कुबदि का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधे, निर्छु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकट उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जब तक अज्ञान रहता है और जब उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो उसे क्या लगता है कि वो ईश्वर को अब और अधिक से पा सकता है। भ्रम उसका हट जाता है। जिस तरह से कच्चे घर में पानी की बौछार होती है, तो वहाँ पे धूल मिट्टी सब दूर हो उड़ा देता है। उस घर के अंदर अगर मजबूती से हैं
तो वो कच्चा घर में पानी कभी नहीं आएगा। तो हमें उपाय करना है, हमारे मन रूपी जो घर हैं इसको अच्छे से ध्यान करके बांध देना। कैसे बांधेंगे? हे साधुजन, हे भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। अब इस ज्ञान की आंधी से मेरा भ्रम रूपी जो छप्पर है वो उड़ गया, अर्थात मेरा ज्ञान आने से अज्ञान स्वतः ही चला गया। कैसे चला जाता है? अंतिम लाइन, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। जिस तरह से सूरज का प्रकट होता है तो अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है, तो वैसे ही भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रही न बांधी रहे। मुझे मोह माया बांध नहीं सकती। अब मेरे मन रूपी जो मोह माया में बंधन थे वो सब टूट गए। आज जो छप्पर था वो सब उड़ गया है। मेरे अंदर के मोह रूपी बल्ली, फंटे, लकड़ियां, सब जो अंदर था वो सब बाहर निकल गया है। हित चित की द्वे थुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। मोह रूपी बल्ली, भ्रम रूपी छप्पर पे जिस पे टिका हुआ था आज वो टूट गई। तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर के ऊपर, घर के ऊपर पड़ा हुआ था वो भी आज ज्ञान की आंधी में उड़ गया। तृष्णा छानी परी घरी ऊपर कुबदी का भांडा फूटा। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। अब ज्ञान की आंधी के सम्मुख टिक नहीं पा रहा। संतों ने योग साधना से उस छप्पर को पुनः बांधने का प्रयास किया। ये भ्रम रहित छप्पर ऐसा है जिसको जिसको आप करेंगे तो एक बूंद भी अपने अंदर टपक नहीं सकती, यानी कोई बुराई शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अगर प्रभु परमात्मा की कृपा हो जाएगी, मैं अच्छे संतों में बैठ जाऊंगा, तो मेरे घर में इस तरह से संतों ने जोग जुगत उपाय करके बांध दिया मेरे शरीर में कि अब अज्ञान रूपी ये जो मोह है, भ्रम है, अज्ञान ये में प्रवेश नहीं कर सकता। निर्चू चुए न पानी। इस तरह से मेरे शरीर रूपी जो मकान है इसमें अब कोई भी अज्ञान रूपी पानी प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे कितनी ही अज्ञानता की आंधी चले, चाहे कुछ भी हो। इस भ्रम को इस आंधी ने, ज्ञान की आंधी ने आज समाप्त कर दिया है। प्रेम रूपी भक्ति और परमात्मा के अपार स्नेह से मैं भीग उठा हूँ। कूड़ कपट काया कनिक्षा हरि की गति जब जानी। मैंने ईश्वर रूपी ज्ञान को जान लिया है। मेरे अंदर का कूड़ा करकट सब निकल गया है, यानी अज्ञान, भेद, जो भी मेरा आडंबर था सब आज चला गया है और भक्ति रूप में मैं डूब गया हूँ। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है और इस अज्ञान रूपी अंधकार कहीं टिक नहीं सका, क्योंकि पूर्ण ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो गई है और संपूर्ण भ्रम और सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर मैं परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया हूँ। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन बीना। जिस तरह से आंधी के बाद बारिश होती है, वो तो वैसे ही आज मैं ज्ञान रूपी आंधी के कारण ईश्वरीय रूपी प्रेम में भीग गया हूँ और मैं उस अज्ञान से दूर हो गया हूँ जो मुझे लग रहा था कि ईश्वर की प्राप्ति में नहीं कर सकता हूँ। और मैं अब मुझे पता चल गया कि मैं ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकता हूँ। जिस तरह से सूर्य का उदय होता है, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो हम इसमें शब्दार्थ भी देखेंगे इस पाठ में। इसके प्रश्न दे रखे हैं और इसमें शब्दार्थ में दे रखे हैं। सुबर का अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ, ठीक है। सुबर का अर्थ क्या दिया है? अच्छी तरह भरा हुआ। और आप देख ही रहे हैं पक्ष विपक्ष पका पकी के कारण है, ठीक है। और कारणे, कारण सुजान का अर्थ है चतुर ज्ञानी। निकटि का अर्थ है निकट। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल। और काशी आपको पता है बनारस का। स्वान का अर्थ कुत्ता। मुक्ता फल मोती। केली का अर्थ कीड़ा। सुबर का अर्थ अच्छी तरह से भरा हुआ। जन्मय का अर्थ जन्म लेकर। टाटे का अर्थ है पर्दे के लगाए बांस की फट्टियों का पल्ला। छाने का अर्थ है छप्पर। चुए का अर्थ है रिश्ता है। छीना का अर्थ है छीन हुआ। तो इस तरह से आज हमारा ये पाठ कबीर वाला समाप्त हुआ। बाकी हम इसको रिवीजन के लिए फिर से कोई डाउट है तो इसे क्लियर करेंगे।